द ग्रेट लाइब्रेरी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच घने जंगलों में छिपा था द ग्रेट लाइब्रेरी। ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्मित इसकी दीवारों में ज्ञान का ऐसा भंडार भरा था जिसकी कल्पना भी न की जा सकती थी। इतिहास, विज्ञान, जादू, हर विषय पर अनगिनत ग्रंथ मौजूद थे। लेकिन इस महान पुस्तकालय की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ प्राचीन मंत्रों और जालों का जाल बिछा था जो किसी भी अवांछित मेहमान को प्रवेश करने से रोकता था। सदियों से यह खामोशी में खड़ा रहा, ज्ञान का अनंत भंडार अपने भीतर समेटे हुए। एक छोटे से गांव में रहता था अरुण। वह एक जिज्ञासु युवक था, हमेशा ज्ञान की खोज में लगा रहता था। पुराने ग्रंथों में छिपे रहस्यों को सुलझाना उसका जुनून था। एक दिन यात्रा करते हुए उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने अरुण की जिज्ञासा को भांप लिया और उसे द ग्रेट लाइब्रेरी का रहस्य बताया। अरुण के दिल में एक तीव्र इच्छा जगी। वह उस महान पुस्तकालय को देखना चाहता था, उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना चाहता था। साधु ने उसे चेतावनी दी, द ग्रेट लाइब्रेरी खतरों से भरी हुई है, वहां प्रवेश पाना आसान नहीं है और जो ज्ञान तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें पथभ्रष्ट भी कर सकता है। लेकिन अरुण अडिग था। उसने साधु से पुस्तकालय तक पहुंचने का रास्ता सीखा और अपनी यात्रा शुरू कर दी। हफ्तों के कठिन सफर के बाद वह जंगल में पहुंचा। पुराने मंत्रों का जाप करते हुए उसने मंत्रों और जालों का घेरा पार कर लिया। आखिरकार वह द ग्रेट लाइब्रेरी के विशाल द्वार के सामने खड़ा था। पुस्तकालय के अंदर अंधेरा था। सिर्फ हजारों जलते हुए दीपों की रोशनी कमरे को रहस्यमयी बना रही थी। दीवारों पर असंख्य भाषाओं में लिखी किताबें सजी थीं। अरुण को इतिहास के खोए हुए अध्याय, जादू की भुला दी गई कलाएं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाले ग्रंथ मिले। दिन रात ज्ञान के सागर में डूबा अरुण महीनों वहीं गुजरा। उसने इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि गांव का साधारण लड़का अब एक ज्ञानी बन चुका था। लेकिन हर ज्ञान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अरुण ने पाया कि पुस्तकालय में एक ग्रंथ था जिसमें अंधकार का जादू सिखाया गया था। उसे पता चला कि एक शक्तिशाली जादूगर जिसका नाम था महाकाल, इसी ज्ञान की खोज में था। महाकाल दुनिया को अंधकार में डुबाना चाहता था। अरुण को एहसास हुआ कि उसे इस ज्ञान को महाकाल के हाथों नहीं लगने देना है। लेकिन पुस्तकालय छोड़ना भी आसान नहीं था। मंत्रों और जालों को पार करना अब और संभव नहीं था। अरुण ने किताबों में खोज की और पाया कि पुस्तकालय का एक गुप्त रास्ता था जो हिमालय की दूसरी तरफ निकलता था। बहुत मुश्किल से वो उस गुप्त रास्ते से निकल पाया। वापस गांव पहुंचकर उसने ग्रामीणों को महाकाल के खतरे के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अरुण ने जो ज्ञान हासिल किया था उसका प्रदर्शन करके उन्हें विश्वास दिला दिया। उसने ग्रहण का जादू इस्तेमाल किया और आसमान में एक कृत्रिम सूर्य बना दिया। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और अरुण की बात मानने लगे। अरुण जानता था कि महाकाल बहुत शक्तिशाली है, उसे अकेला हराना मुश्किल होगा। उसने पूरे क्षेत्र के दूसरे जादूगरों से मदद मांगी। जादू और ज्ञान की शक्ति को जोड़कर उन्होंने मिलकर एक मजबूत जादुई रक्षा तैयार की। आखिरकार महाकाल अपनी फौज के साथ पहुंचा। वह द ग्रेट लाइब्रेरी के द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि जादुई रक्षा ने उसे रोक लिया। लड़ाई कई दिनों तक चली। अरुण और दूसरे जादूगर महाकाल की फौज से लड़ते रहे, जबकि गांव वाले जादुई रक्षा को बनाए रखने में मदद कर रहे थे। लड़ाई के एक निर्णायक क्षण में अरुण ने महाकाल को ललकारा और उसे लाइब्रेरी के अंदर लड़ाई करने का चुनौती दी। महाकाल यह जानते हुए भी कि यह जाल हो सकता है, लाइब्रेरी के अंदर जाकर अरुण से लड़ने पर राजी हो गया। वे दोनों लाइब्रेरी के अंदर गायब हो गए। एक पल की खामोशी के बाद एक तेज रोशनी फैल गई और फिर अंधेरा छा गया। गांव वाले डर से कांपने लगे। कुछ देर बाद अरुण लाइब्रेरी से बाहर निकला। वह घायल था लेकिन जीवित था। महाकाल कहीं नजर नहीं आता था। अरुण ने बताया कि उसने महाकाल को हरा दिया है और उसकी शक्ति को लाइब्रेरी के अंदर ही समाप्त कर दिया है। उसने गांव वालों को खबरदार किया कि महाकाल दोबारा वापस आ सकता है, इसलिए उन्हें हमेशा जादुई रक्षा को बनाए रखना होगा। अरुण द ग्रेट लाइब्रेरी का रक्षक बन गया। वह गांव वालों को जादू सिखाने लगा ताकि वे भविष्य में खुद को बचा सकें। अरुण की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और वह ज्ञान और साहस का प्रतीक बन गया।
अरुण ने बताया कि महाकाल को लाइब्रेरी के एक प्राचीन जाल में फंसा दिया गया है, जहां वह हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, लेकिन बाहर निकलकर दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। अरुण ने अपना वादा पूरा किया और गांव वालों को जादू सिखाता रहा। साथ ही उसने लाइब्रेरी के गुप्त रास्ते को दोबारा से बंद कर दिया, ताकि कोई भी महाकाल जैसा दुष्ट जादूगर दोबारा ज्ञान का गलत इस्तेमाल न कर सके। समय बीतने के साथ गांव विकसित होता गया और ज्ञान का केंद्र बन गया। अरुण ज्ञान और साहस का महान गुरु हमेशा द ग्रेट लाइब्रेरी की रक्षा करता रहा। यह विश्वास दिलाता रहा कि ज्ञान केवल अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए।